नमस्कार साथियों। आज हम अधर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अधर्म, आप सब ने सुना होगा, हम हमेशा बोलते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। फिर भी अधर्म का नाश क्यों नहीं होता है? क्योंकि अधर्म भी इस संसार में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धर्म। तो आज हम अधर्म के वंश की वर्णन कर रहे हैं। तो अधर्म क्या है? सबसे पहले अधर्म ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो ब्रह्मा जी का पुत्र था और उसकी पत्नी का नाम है मृषा। मृषा माने झूठ होता है, असत्य होता है। तो अधर्म की है, अधर्म की पत्नी असत्य है, झूठ है। इसीलिए जब तक झूठ नहीं होता है तब तक अधर्म आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए भगवान को सत्य का स्वरूप माना गया है। कलयुग में सत्य नारायण की पूजा की जाती है कि जहाँ पर सत्य होगा वहाँ पर असत्य नहीं होगा, और जहाँ पर असत्य नहीं होगा वहाँ पर अधर्म नहीं होगा, क्योंकि अधर्म की वृद्धि नहीं हो पाएगी। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में अधर्म आता है, अधर्म आता है, तो अधर्म को सपोर्ट करने के लिए झूठ आता है। तो झूठ, जिसे हम मृषा कहते हैं, तो आप इसको समझें वंशावली को कि अधर्म की जो पत्नी है वह मृषा अर्थात झूठ है, असत्य है। और उस पत्नी से उसने दो पुत्रों को, पुत्र और पुत्रियों को जन्म हुआ। तो उसका पुत्र एक है, उसका नाम है दंभ, और जो कन्या है उसका नाम है माया। तो माया और दंभ। तो दंभ का मतलब होता है कि जो दंभी है, जो दिखावा करना, मतलब जो चीज है नहीं संसार में उस चीज को वो बना चना कर प्रदर्शित कर देना ही दंभ होता है। तो दंभ उसका पुत्र है। और माया, माया के विषय में आप सब जानते हो, माया के विषय में बहुत ही वर्णन किया जाता है कि यह संसार माया के वशीभूत है। तो माया, जिसको हम मोह माया जंजाल कहते हैं, सांसारिक बंधन कहते हैं, तो ये माया उसकी कन्या है। फिर कहा जाता है कि उन दोनों को नए नृत्य ले गया, और फिर उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, तो लोभ और निकृति। लोभ माने लालच, और निकृति माने सठता, कि किसी की बात न मानना, सठता का जन्म हुआ। और फिर उनसे क्रोध का जन्म होता है, और क्रोध से फिर हिंसा का, और हिंसा से उसने कलह को, कली अर्थात कलह को जन्म दिया। हिंसा से कलह को, तथा उससे कली अर्थात कलह, और उसकी बहन दुरुक्ति। कलह और दुरुक्ति, तो दुरुक्ति क्या है? दुरुक्ति का मतलब अच्छी बातें न बोला, अर्थात गाली गलौज करना। तो दुरुक्ति भी, गाली गलौज भी अधर्म का वंश में है। तो दुरुक्ति से फिर कली को जन्म दिया। दुरुक्ति से होता है, किसका जन्म होता है? कली अर्थात कलयुग। कलयुग का जन्म होता है, और कलयुग से भी फिर भय और मृत्यु होती है। मतलब जहाँ कलयुग है वहीं पर भय और मृत्यु होती है। भय माने डर, और मृत्यु माने आप जानते हैं। तो मृत्यु को किया, तथा उन दोनों के संयोग से फिर भय और मृत्यु के संयोग से क्या होता है? यातना और निरय। यातना माने कष्ट, और निरय माने नरक। कष्टों का और नरक का जन्म होता है। तो ये जो जोड़ा है लास्ट में जाके कहाँ रुकता है? कष्ट यानी यातना और नरक। नरक में लोगों को यातनाएं ही दी जाती हैं। तो ये अधर्म का वंश है कि किस प्रकार से अधर्म बढ़ता है। तो अब होता क्या है कि इन धर्मों में एक भी होगा आपके पास, जैसे आपके पास झूठ है, गाली गलौज है, क्रोध है, हिंसा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये एक दूसरे को बढ़ाती हैं। अगर आप हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आप झूठ का सहारा लेंगे। अगर आप झूठे हैं तो आप इन चीजों को कर लेंगे। तो ये एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो इन अधर्म के वंशों में से किसी का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अगर नहीं बचते हैं, इनके साथ जाते हैं, तो लास्ट में कहाँ ले जाएंगे आपको? हिंसा में ले जाएंगी, नरक में ले जाएंगी, और यातना अर्थात कष्ट में ले जाएंगी, मृत्यु में ले जाएंगी। तो आज भी आप देख रहे होंगे जो इस तरह के जो अपराधी लोग होते हैं, और लास्ट में कहाँ जाते हैं? या तो जेल में जाएंगे या तो मृत्यु होगी, और ऊपर जाएंगे तो नरक में जाएंगे। तो इसलिए आपको इन परिवारों को समझ के और इनका आपको छोड़ना होगा। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के अष्टम अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक किया गया है, जहाँ पर अधर्म का वर्णन है। और अधर्म के वर्णन की भी बहुत महिमा कही गई है कि जो इस अधर्म के वंश को सुनता है वह संसार में मोहित नहीं होता है। तो आज आपने अधर्म की वंशावली को सुनना है, और इसके सुनाने और कहने का जो मेन मकसद है
वो ये है कि इस परिवार से आपको दूर रहना है। ये परिवार में अगर आप एक भी सदस्य आपके पास आ जाता है तो ये परिवार आपको क्या करेगा, पैर पकड़कर अपने में शामिल कर लेगा और फिर आप इससे निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस परिवार से आपको दूर रहना है। और उसमें सबसे पहली जो सीढ़ी है वह असत्य है। उसके बाद दूसरी सीढ़ी में हिंसा, क्रोध, लोभ, सठता और दुरुक्ति अर्थात गाली गलौज, इन सब चीज़ों से आपको बचने का प्रयास करना है। तो धन्यवाद, नमस्कार।